कि इनमें बहुत सारी जंगें हुई ना, तो ज़्यादातर नुकसान भी हमारी आर्मी का हुआ। हमारे आदमी ज़्यादातर यानी शहीद हुए। ज़्यादातर मुल्क हमारे का ही नुकसान हुआ, उनका नहीं हुआ। हमें डरना चाहिए बिकॉज अग्नि 5 जो है वो चाइना और पाकिस्तान के किसी भी एरिया को जो है वो टारगेट कर सकता है और बहुत बुरे तरीके से कर सकता है। और अग्नि 5 इटसेल्फ इज अ वार मिसाइल। पाकिस्तान की आवाम को मजाइल से ज्यादा ना रोटी, कपड़ा, मकान, नौकरियों में ज्यादा इंटरेस्ट है। ख़त्म हो गया। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि एटम बम दोनों देशों ने बना रखा है। क्या एक दूसरे को क्या कत्ल करना चाहते हैं? मिसाइल चाहिए या रोटी चाहिए, इन बात को आप ज़रा इसी बात को देख लें। अब फ़लस्तीन में जो कुछ हो रहा है, उनके पास कुछ नहीं है ना, मिसाइल नहीं है तो उनके पास रोटी भी नहीं है। अगर उनके पास मिसाइल होते तो उनके पास रोटी भी होती। आने वाले टाइम में हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि इसी तरह के जदीद मिसाइल ना सिर्फ वो लॉन्च करेंगे बल्कि एक तगड़ा जवाब देंगे इंडिया को इसके हवाले से। दुनिया इसकी डिमांड कर रही है कि इंडिया और रशिया ने जो मिलकर ब्राह्मोस मिसाइल बनाया है, दुनिया डिमांड कर रही है कि आप हमें ब्राह्मोस मिसाइल दें। सऊदीया भी उनमें से एक मुल्क है। जी देखें तो पहले था अमेरिका, वो चीज़ें बनाता था और दूसरे कंट्रीज उनसे डिमांड करते थे। अगर अब देखा जाए तो उनके अमेरिका के बाद चाइना भी आया। चाइना के बाद अब ये भारत ऐसा मुल्क है जहाँ से लोग डिमांड कर रहे हैं कि हमारे पास चीज़ें आएँ। कि इनमें बहुत सारी जंगें हुई ना, तो ज़्यादातर नुकसान भी हमारी आर्मी का हुआ। हमारे आदमी ज़्यादातर यानी शहीद हुए। ज़्यादातर मुल्क हमारे का ही नुकसान हुआ, उनका नहीं हुआ। लेकिन क्यों नहीं? आप इंडियन हिस्ट्री पढ़कर जो है पाकिस्तान की तारीख को गलत कह रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान की तारीख गलत नहीं है। हमने पाक स्टडी पढ़ी है, बिल्कुल सही है। हमने 1947 की जंग की या आलमी जंग हुई, जितनी भी जंगें हुए हमारे माशाल्लाह शोहदा ने काफी कुर्बानियां आता। कि पाकिस्तान की आवाम को क्या चाहिए? आवाम को मजाइल चाहिए या फिर रोटी चाहिए? देखिए, मिसाइल चाहिए या रोटी चाहिए, इन बात को आप जरा इसी बात को देख लें। अब फलस्तीन में जो कुछ हो रहा है, उनके पास कुछ नहीं है ना, मिसाइल नहीं है तो उनके पास रोटी भी नहीं है। अगर उनके पास मिसाइल होते तो उनके पास रोटी भी होती ना। वो खुद को डिफेंस कर सकता है, खुद को साबित कर सकता है, तो ही वो रोटी खा सकता है इस दुनिया में। जब हमारा मुल्क आज़ाद हुआ तो उस वक्त पहले मुल्क ईरान ही था और जिसने पाकिस्तान को तस्लीम किया था, और दूसरा मुल्क जो अफगानिस्तान, जिसने अक़वाम मुत्तहिदा में इस चीज़ की खिलाफ वर्जी की थी कि हम पाकिस्तान को तस्लीम नहीं करते। इन चीज़ों उन्होंने इनकार किया था। ईरान के पास अगर देखा जाए, उन्होंने खुद को डेवलप करने की काफ़ी कोशिश की, मगर जैसे ही डेवलप करने की कोशिश की, हाँ, उन पे पाबंदियां लगी। इंडिया इज नेवर गोइंग टू ले डाउन। ठीक है, हमने उनकी 10 साल अनथक मेहनत देखी है। ठीक है, और अनथक मेहनत का नतीजा ये है कि इंडिया को अब कोई आंखें दिखा नहीं सकता, फिर वो चाहे अमेरिका हो, चाहे चाइना हो, फिर या चाहे जो भी हो। पाकिस्तान को तो अब हम नाम लेना या फिर पाकिस्तान के साथ हम कंपैरिजन करना हमने भी छोड़ दिया है। हम लोगों को क्योंकि चीज़ों का नो हाउ हो चुका है, लोग भी कंपैरिजन अब पाकिस्तान के साथ नहीं करते। हमें डरना चाहिए बिकॉज अग्नि 5 जो है वो चाइना और पाकिस्तान के किसी भी एरिया को जो है वो टारगेट कर सकता है और बहुत बुरे तरीके से कर सकता है। और अग्नि 5 इटसेल्फ इज़ अ वार मिसाइल। तो थोड़ा सा डरना हमें चाहिए, लेकिन खैर इंडिया इज़ नॉट दैट बैड कि वो हम पर जो है चला दे मिसाइल। वो सिर्फ जो है वो इट इज़ जस्ट मेकिंग इट्स बोन स्ट्रॉन्ग एज फॉर आई थिंक। तो यस, इंडिया जो है वो अचीव करता जा रहा है। तो न्यूक्लियर पावर तो पाकिस्तान के पास भी है। हाँ, न्यूक्लियर पावर पाकिस्तान के पास है, बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के पास ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जिसमें पाकिस्तान अपने स्टैंड को जस्टिफाई नहीं कर सका। जिसके अंदर एक चीज़ आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि न्यूक्लियर पावर है। उसके अलावा पीआईए में एक टाइम था कि हम लोग बहुत खुद कफील और बहुत ज़्यादा एक्सेल करते थे अपने एयरवेज में, एविएशन में। लेकिन अब आप खुद जानती है कि पीआईए का हाल इतना खस्ता है कि तरस खा जाते हैं लोग। क्योंकि ये आप जानती हैं कि ये मिसाइल ऐसा है कि अब पाकिस्तान को अपने डिफेंस की का सोचना पड़ेगा, क्योंकि बाकी जो आपका रडार सिस्टम है या आपका डिफेंस सिस्टम है, बाकी जो इंडिया की बने हुए मिसाइल हैं वो पाकिस्तान आर्मी उससे अच्छी तरह आगाह है और हमारा जो डिफेंसिव सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग जो है ना डिज़ाइन किया गया है। बट इसके हवाले से हम ये देख रहे हैं कि जो टेक्नोलॉजी यहाँ पे यूज़ की गई है दैट इज़ वेरी अमेजिंग। नो डाउट पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है। हमें चाहिए कि हम जो है दूसरे मुल्कों के साथ, खासकर इंडिया के साथ बना कर रखें। देखिए, तमाम इस्लामी ममालिक का रुझान इंडिया की तरफ बढ़ रहा है। वो इंडिया के साथ ट्रेड भी कर रहे हैं, अच्छे ताल्लुकात भी है। G20 में कंट्रीज इंडिया जाती भी हैं। एक वाहिद कंट्री है पाकिस्तान जो मेरा ख्याल है आइसोलेट हो गया। तो मेरा ख्याल है हमें अब ये दोस्ती के लिए चीज़ें और राहें खोलनी चाहिए, ना कि
लड़ने के लिए जंगी जहाज, जंगी बेड़े, मिसाइल वगैरह तैयार करने चाहिए? आने वाले टाइम में हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि इसी तरह के जदीद मिसाइल ना सिर्फ वो लॉन्च करेंगे बल्कि एक तगड़ा जवाब देंगे इंडिया को इसके हवाले से। अब मैं ये समझता हूँ कि इंडिया अगर इस तरह के मिसाइल लॉन्च कर रहा है तो उसने अमेरिका पे अटैक तो नहीं करना। वो सारी चीज़ें जो है ना, वो पाकिस्तान अगर कोई चीज़ इस तरह की बनाता है तो इंडिया वुल्नरेबल हो जाता है कि भाई उनके कान खड़े हो जाते हैं कि भाई अब हमें देखना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा। ये पाकिस्तान की तरफ से इस तरह के अगर इकदाम किए गए हैं तो यकीनन उनको खतरा महसूस होता है। पाकिस्तान की आवाम को मिसाइल से ज्यादा ना रोटी, कपड़ा, मकान, नौकरियों में ज्यादा इंटरेस्ट है। खत्म हो गया। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि एटम बम दोनों देशों ने बना रखा है। क्या एक दूसरे को क्या कत्ल करना चाहते हैं, ये मारना चाहते हैं, क्या चाहते हैं कि मैं और सना यहाँ पे जिंदा ना रहें?